हाय एवरीवन और स्वागत है आपका एक और 5 मिनट स्टॉक वीडियो में। ये वीडियो क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन पे रहेगी जो एक इम्पोर्टेंट ऑटो एंसिलरी कंपनी है। इसका आईपीओ रिसेंटली 1 साल पहले हुआ था। इस वीडियो में हम आपको इस कंपनी के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव्स से। फर्स्ट, लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड एंड वास्ट प्रमोटर एक्सपीरियंस। 21 की उम्र में एस रवि इस रास्ते पे चल पड़े और 1986 में उन्होंने क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन नाम की कंपनी फाउंड की। ये कंपनी स्टार्टिंग के रूट्स में एक एक्सपोर्ट फोकस कंपनी थी, पर जैसे इंडस्ट्री की डिमांड बदलती गई एस रवि जी ने ये कंपनी का फोकस शिफ्ट किया। सबसे बड़ा पिवट 2002 में था जब रवि जी ने प्लास्टिक पार्ट्स, प्रेशर डाई कास्टिंग और टेक्सटाइल के बिजनेसेस अपने कलीग्स को हैंड ओवर किए, जिसके बाद उनका सोल फोकस क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन पे था। इसके वजह से क्राफ्ट्समैन अलग अलग फील्ड्स में प्रेसिजन मैन्युफैक्चरिंग का लीडर बन चुका है। सेकेंड पॉइंट है डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू मिक्स। डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टिंग और बिजनेस में बहुत यूजफुल हो सकता है। क्राफ्ट्समैन ने अपने बिजनेस को काफ़ी डाइवर्सिफाई किया हुआ है। ये डाइवर्सिफिकेशन मेनली 3 पार्ट्स में है, जो है ऑटोमोटिव पावर ट्रेन, ऑटोमोटिव एल्यूमिनियम और इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग। क्राफ्ट्समैन एक रिलेटिवली नया एंट्रेंट है एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग बिजनेस में। वो 2 व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल्स के लिए कास्टिंग करता है। इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग बिजनेस में क्राफ्ट्समैन 2 सब सेगमेंट जैसे स्टोरेज सॉल्यूशंस और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स में काम करता है। और ऑटोमोटिव पावर ट्रेन बिजनेस में क्रिटिकल इंजन और ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स में क्राफ्ट्समैन एक लीडिंग प्लेयर है। थर्ड पॉइंट है हाई केपेक्स एंड गुड ग्रोथ इन डाउनटर्न एंड लो इन्फ्लेशनरी टाइम्स। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन machining of critical engine and transmission components for MHCV में नंबर 1 प्लेयर है और ट्रैक्टर सेगमेंट में टॉप 4 में है। ऑटो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में एक लीडिंग प्लेयर होते हुए क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन ने सब्सटैंशियल अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट बनाया है मशीनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एल्यूमिनियम प्रेशर डाई कास्टिंग फैसिलिटी सेटअप करने में। कंपनी ने ₹1300 करोड़ केपेक्स किया है पिछले 5 सालों में, जिसके वजह से वो यूनिकली पोजीशनड है अगले कुछ सालों के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है हाईली कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। ये बिज़नेस एक्सट्रीमली कैपिटल इंटेंसिव है क्योंकि ये एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है और ये सब एविडेंट भी है कंपनी के प्रीवियस केपेक्स प्लान्स में। जैसे कंपनी का 1300 करोड़ केपेक्स जो पिछले 5 सालों में हुआ है, और ये कंपनी का वर्किंग साइकिल बहुत स्ट्रेच्ड है। बाकी OEMs को कैटर करने के लिए और बढ़ते हुए RM कॉस्ट को कॉम्बैट करने के लिए कंपनी के इन्वेंट्री डेज 200 डेज रहे हैं पिछले 4 सालों में। सेकेंड पॉइंट रहेगा कस्टमर OEMs आर साइक्लिकल बिजनेसेस। क्राफ्ट्समैन मेनली ऑटो सेक्टर में है जो साइक्लिकलिटी फेस करती रहती है। रीसेंट पास्ट में कंपनी ने डिमांड साइड प्रॉब्लम्स और सप्लाई साइड प्रॉब्लम्स दोनों फेस किए। सेमीकंडक्टर शॉर्टेज भी कंपनी को अफेक्ट कर रहा था। हाउएवर पिछले कुछ सालों में मैनेजमेंट ने बिजनेस एक्सपैंड किया है नॉन ऑटो सेक्टर में, और कंपनी ऑटो सेक्टर में बहुत ग्रैनुलर और डाइवर्सिफाइड भी बन चुकी है। थर्ड पॉइंट है हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट। ऑटो एंसिलरी स्पेस काफ़ी फ्रैगमेंटेड है जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स एक दूसरे के साथ कम्पीट करते रहते हैं। ऐसे हालत में क्राफ्ट्समैन जैसी कंपनी मार्जिन्स है और मार्जिन्स एक टाइम पे बैलेंस नहीं कर पाएगी, पर फिर भी कंपनी क्लेम करती है कि उसके पास एबिलिटी है वॉल्यूम्स को स्केल अप और स्केल डाउन करने के लिए, ताकि वो एक प्रेफर्ड पार्टनर है लीडिंग ऑटो सेक्टर OEMs के लिए। फोर्थ पॉइंट रहेगा इन्फ्लेशन कंसर्न्स। कंपनी ये क्लेम करती है कि ऑटो पावर ट्रेन वर्टिकल में उनके पास प्राइस पास ऑन करने के लिए 100% पास थ्रू है ताकि वो RM कॉस्ट को कॉम्बैट कर सके, पर ऑटो एल्यूमिनियम सेगमेंट में एक लैग है RM कॉस्ट पास ऑन करने में। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहेगा कि RBI के रेट हाइक के बाद कंपनी के लोन्स पे इंटरेस्ट कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाएगी। लास्ट पॉइंट रहेगा स्ट्रेच्ड वैल्यूएशंस। कंपनी करंटली 29x PE, 2x सेल्स और 10x EV EBITDA वैल्यूएशन मैट्रिक्स पे है। SSS को इस टाइम पर ये कंपनी अट्रैक्टिव नहीं लगती है। अगर इस कंपनी के परफॉर्मेंस में कोई कमी आए या इसे कोई एक्सटर्नल शॉक मिले
तो फिर बहुत जल्दी ये स्टॉक डीरेट हो सकता है। वैल्यूएशन मॉडरेट भी हो सकती है आगे जाके अगले क्वार्टर्स में अगर ये एक सुपीरियर परफॉर्मेंस दे, बट क्योंकि ये कंपनी की स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है और इसकी डिसेंट बैलेंस शीट है, ये कंपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रह सकती है। इसी से हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक और शेयर करना।